अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हमारा HTML का कोर्स स्टार्ट होने लगा है, जिसका सबसे पहले मैं यहाँ पे चैप्टर डिफ़ाइन कर दूँ कि हमने इस कोर्स के अंदर पढ़ना क्या है और कितनी वीडियोज़ के अंदर जो है ना हमारा ये कोर्स कंप्लीट होगा। तकरीबन हमारी 6 वीडियो होंगी। आज हमारा चैप्टर नंबर 0 है, फिर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड हमारा चैप्टर नंबर 5 आएगा। जो हमारा चैप्टर नंबर 0 है, इसके अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे एंड अपनी जो इंस्टॉल करने वाली चीज़ें हैं वो इंस्टॉल करना देखेंगे एंड उसके अंदर हमने किस तरह से उसका सेटअप करना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हमारा इस तरह से आ जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर हम अपना फर्स्ट वेबसाइट भी क्रिएट करेंगे और वेबसाइट क्रिएट करने के बाद हमारा एक प्रैक्टिस सेट भी होगा, जिसके अंदर हम डेली लाइफ के अंदर जो कोडिंग के अंदर मुश्किलात आती हैं या हमने जो चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर पढ़ा है उसके हिसाब से कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के क्वेश्चन बना के पहले आपको मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है ना उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। देन इसी तरह से हमारा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम एसईओ को भी देखेंगे कि एसईओ हम किस तरह से करते हैं एंड एसईओ होती क्या चीज़ है और एसईओ के अंदर कितना झूठ और कितना सच है, ये भी चीज़ हम इसके अंदर जो है ना डिस्कस करेंगे। तो इन 5 क्लासेस के बाद जो है ना हम 1 या 2 प्रोजेक्ट भी बनाएंगे सिर्फ HTML को इस्तेमाल करके एंड देन जो है ना इसको हम अपना जो कोर्स होगा ना इसको हम वाइंड अप करके फिर नेक्स्ट आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो इससे मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि वर्ड पॉइंट अकेडमी है जो करवा रही है। रिस्पॉन्सर जो है ना वो वर्ड एक्सपर्ट सोल्यूशन ने किया है और मीन्स के जो भी इंट्रोडक्शन है ये मैं आपको स्लाइड दे दूँगा, आप लोगों ने स्लाइड से रीड कर लेना अगर करना होगा। और यहाँ पे मेरा भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि मैं कौन पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास भी कुछ होना चाहिए ना आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो वो चीज़ भी यहाँ पे मैंने हल्की सी बताई हुई है। तो ये स्लाइड्स आ जाएंगी, स्लाइड के अंदर जो है ना आपने इसको रीड कर लेना है अगर करना हो तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर फील्ड के अंदर जो है ना पूछा जा रहा है और डेवलपमेंट के अंदर भी पूछा जा रहा है, क्या AI जो है ना डेवलपर्स को ख़त्म कर देगी? क्योंकि जो AI टूल्स आ गए हैं वो जो है ना कोड लिख लिख कर दे ही जा रहे हैं और जो है ना लोगों के लिए बड़ी परेशानी क्रिएट की हुई है। तो मैं यहाँ पे आपको ना एक चीज़ बता दूँ, कोडिंग कोडिंग को जो है ना रिप्लेस करेगी और कौन से कोडर्स जो हैं जिनको रिप्लेस करेगी, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो ऐसे प्रोग्रामर्स होंगे या कोडर्स होंगे, इन कोडर जो कोड करने वाले हैं वो जो AI को इस्तेमाल नहीं करते उनको तो 100% रिप्लेस करेगी, ठीक है। जो AI का इस्तेमाल नहीं करते उनको 100% रिप्लेस करेगी और जो इस्तेमाल करेंगे वो उसकी जगह पे आ जाएगी। AI उनकी जगह नहीं लेगी, लेकिन ऐसे लोग जो AI का इस्तेमाल करते हैं वो उनकी जगह पर ज़रूर ले लेंगे। तो इस कोर्स के अंदर भी हम AI का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि हम कम वक़्त के अंदर ज़्यादा काम किस तरह से AI के साथ ले सकते हैं। और इसके अंदर हम डीपसीक का भी इस्तेमाल करेंगे एंड ChatGPT का भी इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल तो अभी जो टॉप पे AI टूल्स आ रहे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से वो ये 2 ही हैं। अगर हमारे कोर्स के दौरान कोई और ऐसा AI टूल आ जाता है, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि इनसे ऊपर भी आ सकता है, जैसे दौड़ चली हुई है कंपनीज़ के अंदर, तो अगर आ गया तो हम उसको भी साथ ज़रूर टच करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस कोर्स के अंदर हम ChatGPT को भी देखेंगे एंड डीपसीक को भी हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि हमारा एक फ्रंट एंड होता है हमारा कोडिंग के अंदर, एक हमारा बैक एंड होता है, ठीक है। फ्रंट एंड जो हमारा HTML, CSS, JS हो गया और इसके साथ फ्रेमवर्क्स वगैरह हो गए, ये सारे हमारे फ्रंट एंड के अंदर आते हैं। और फिर जावास्क्रिप्ट के कुछ ऐसे फ्रेमवर्क भी हैं, नोड जैसे हो गया, ये बैकएंड के अंदर आता है। फिर हम बैकएंड के लिए कुछ अलग से लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे पाइथन होगी, PHP होगी, R होगी एंड इसके अलावा और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जिसको इस्तेमाल करके हम बैकएंड लिखते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बैकएंड की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, हमारा फ्रंट एंड का कोर्स है। HTML हमारा काम भी फ्रंट एंड के अंदर आती है, तो मैं यहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर 3 चीज़ें जो बेसिक होती हैं, जो भी बंदा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है डेवलपमेंट के अंदर, फ्रंट एंड के अंदर, सबसे पहले वो HTML सीखता है, फिर CSS सीखता है, फिर उसके बाद जो है ना JS सीखता है, ठीक है, जिसको हम जावास्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब इन तीनों के अंदर फ़र्क क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये एक मैंने कार लिया, ठीक है, कार जिसका सिर्फ वो एक ढांचा बना हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कोई बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग है वो सिर्फ पिलर उन्होंने जो है ना कंक्रीट के साथ भरे होते हैं पहले, वो हमारी HTML होती है।
फिर उसके अंदर जो है ना हम उसकी दीवारें वगैरह और उसको कलर वगैरह कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है एक CSS वाला मकान हो जाता है, जिसके अंदर हमने CSS अप्लाई कर दिया है। और यहाँ पे मैंने कार की एग्जांपल ली है, तो कार की बॉडी होगी, कार के ऊपर कलर्स वगैरह हो गए, ये हमारे CSS होती है, ठीक है। इस तरह से जब हम कार के अंदर गियर बॉक्स लगा देंगे, ठीक है, हम उसमें हैंड मुड़ने का फंक्शन डाल देंगे, लाइट ऑन ऑफ का फंक्शन डाल देंगे, तो जब जितने हम फंक्शन डालते जाएंगे वो सारा हमारा JS का काम होता है। इसी तरह सेम हमारी वेबसाइट जो होती है ना, वेबसाइट के अंदर हमने किस तरह से क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डालनी है, बटन कितने डालने हैं, स्लाइडर कितने डालने हैं, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम HTML के साथ डालते हैं। फिर वो दिखनी कैसे चाहिए, ठीक है, वो फिर हम CSS से करते हैं। एंड इस बटन ने क्या काम करना है और इसके बाद क्या काम होना चाहिए, कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे आता है उसको क्या क्या सहूलियत मिलनी चाहिए, क्या क्या ऑपरेशन उसने करने हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना हमें JS के अंदर हमने इसको डिफाइन करना होता है। तो ये मैंने एक सिंपल सा बताया, ज़्यादा मैं बोरिंग नहीं करूँगा कि आजकल जो है ना हमारी यूथ वो ना थ्योरी सुनना नहीं चाहती, वो कहती है बस हमें जो है ना प्रैक्टिकल चीज़ें दें। तो इस वजह से मैंने कोशिश की है बिल्कुल कम वक्त के अंदर जो है ना सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दूँ, ठीक है। अगर आपका इसके अलावा भी कोई आपका क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप लोग जो है ना पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह जो है ना कमेंट्स के अंदर भी या नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके सवाल का जवाब भी दे दूंगा, ठीक है। तो मैं इसी को यहाँ से जो है ना नेक्स्ट आता हूँ। नेक्स्ट हमारा है कि इंस्टॉलेशन जो है ना, इसके अंदर हमें ज़्यादा कोई चीज़ें ऐसी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हम जो है ना कोड के लिए एक IDE ज़रूर इंस्टॉल करेंगे। वैसे तो हम जो है ना नोटपैड के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है, MS वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं ना वहाँ पे हम कोडिंग लिखकर कर सकते हैं। लेकिन हमें VS कोड को क्यों इस्तेमाल करना है, इसकी मैं आप कुछ 2-3 रीज़न बता देता हूँ। एक तो ये है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, ओपन सोर्स है, और दूसरी चीज़ ये है कि उसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, ठीक है। मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी कम्युनिटी किसी भी ऐसे एडिटर की होगी जिसको वो मीन्स के स्पोर्ट्स के लिए या कोई कहीं पे इशू आता है तो एक दूसरे से डिस्कस करके उसको सोल्व करना होता है, ठीक है। इसके बाद ये भी है कि इसके अंदर हमें बहुत सारी ऐसे के फंक्शन मिल जाते हैं, ऐसी सहूलियत मिल जाती हैं जो हमें कोई और एडिटर नहीं देता, ठीक है। इस वजह से भी हम इस चीज़ को इस्तेमाल जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। चलिए हम अपने ना ब्राउज़र के अंदर आते हैं, यहाँ पर हम इसको डाउनलोड करते हैं एंड इंस्टॉल करते हैं। मैंने क्लास लेने से पहले जो है ना अपना कंप्लीट सारा सेटअप जो मैंने कोडिंग का किया था सारा मैंने रिमूव किया, ताकि आपको यहाँ पर लाइव सिखा सकूँ, बता सकूँ कि हम ये किस तरह से सारी चीज़ें डाउनलोड करते हैं एंड इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे आके लिखना है VS कोड, ठीक है। VS कोड लिखने के बाद फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, हमने यहाँ पर चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वही यहाँ पे रिकमेंड हो जाएगा। मैं विंडो इस्तेमाल कर रहा हूँ तो विंडो आ गया, किसी का मैक होगी तो मैक आ जाएगा, किसी के पास लिनक्स होगी तो यहाँ पे लिनक्स आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ, अगर आपके पास बिल्कुल हल्का लैपटॉप या कंप्यूटर है उसके अंदर आप जो है ना कंप्लीट सारी चीज़ें और बिल्कुल फास्ट स्पीड के अंदर अच्छे अंदाज में करना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग जो है ना Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम का लें, लिनक्स का, ठीक है, वो बेहतर होगा। उससे ये है कि थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, विंडो से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करके जो है ना हम जो है ना अच्छी सारी जो है ना चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। विंडो के अंदर ना थोड़े इशू होते हैं जब हमारा बहुत लो स्पेक्स का कोई PC या लैपटॉप हो, लेकिन इसके अंदर जो है ना 8GB रैम हो, ठीक है, सेकंड थर्ड जनरेशन से ऊपर हमारा लैपटॉप हो और स्पेस होनी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर हम जहाँ पे कोड वगैरह रखें तो आपका जो है ना स्टार्ट कोडिंग जो है ना वो हो सकती है। लेकिन अगर इससे भी आपका कम है तो फिर आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है ना उसको VS को क्या उसका नाम है Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम को कर लें, वो बेहतर होगा। तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड किया, ये हमारे यहाँ पे फाइल डाउनलोड होने लगी है, ठीक है। ये मेरे पास इंटरनेट थोड़ा सा फास्ट है तो यहाँ पे जल्दी हो रही है, 47 सेकंड के अंदर जो है ना हमारी ये डाउनलोड हो जाएगी। तो ये आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा आपका इंटरनेट है, उस हिसाब से जो है ना टाइम लेगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ले तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा सब्र कर लेना है, ठीक है। चलिए ये ना मेरा अब डाउनलोड हो गया तो इसको हम अब इंस्टॉल करते हैं। मैं इसको यहीं से डबल क्लिक कर देता हूँ, जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है कि क्या आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हो। ये मैंने तो पढ़ लिया है, मैं दुनिया का फास्टर रीडर हूँ, तो आप लोग जो है इसको पढ़ लें अगर पढ़ना चाह रहे हैं, नहीं तो इसको आई एक्सेप्ट करके आप लोगों ने इसको नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसकी लोकेशन जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट रहनी है, इसको चेंज नहीं करना। एंड देन जो है ना यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो है ना इसका आई डोंट नो मैं
मेन्यू के अंदर आपका हो नहीं, इसको भी मैं अनचेक करूंगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने अगर क्रिएट डेस्कटॉप के ऊपर आइकन रखना है तो यहाँ पे आप टिक कर दें, नहीं तो मैं नहीं रखता तो मैं इसको अनटिक कर रहा हूँ। लेकिन ये जो नीचे वाली दोनों ऑप्शन है आप लोगों ने इसको ज़रूर चेक कर लेना है। चारों ऑप्शन जो है ना आपके ज़रूर चेक होने चाहिए। अगर आपने पहले इंस्टॉल किया हुआ, इनको नहीं चेक किया हुआ, तो आप लोग इसको दोबारा डाउनलोड करके दोबारा इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल के अंदर ये दोनों चीज़ें आपने सेलेक्ट करके फिर इंस्टॉल कर देना, खुद ब खुद आपकी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, ये दो चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर 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 जो है ना टिक करनी है, नहीं तो आपको काफ़ी जगह पे इशू आएंगे। ऑटोमेटिक जो है ना हमारे फोल्डर से जो है ना वीएस के अंदर हम जब खोलते हैं राइट क्लिक करके वो वाला ऑप्शन हमारा नहीं आता, एंड इसके अलावा पाथ वगैरह का भी थोड़ा सा हमारा डिफरेंस बन जाता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ अब इंस्टॉल करो। तो ये जो है ना हमारा इंस्टॉल होने लग गया है, तो इसको मैं यहाँ से नीचे कर देता हूँ एंड ये हमारा जो है ना वीएस कोड इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाए फिर उसके बाद जो है ना हम देख लेते हैं इसके अंदर हमने अब क्या क्या करना है। जस्ट लाइक ऐसे है जैसे हम गेम खेलते हैं, मैंने यहाँ पर भी इसी तरह से लगाया। जितना कि ये आसान काम है उतना ही हमारा जो है ना वीएस कोड को इंस्टॉल करना ना काम है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है लॉन्च कर दें, मैं कहूँगा जी हम लॉन्च कर दें और ये फिनिश हो गया। जब हम फर्स्ट टाइम अपने वीएस कोड को ओपन करते हैं तो इस तरह इसकी स्क्रीन आती है। तो अगर आप लोग इसका यहाँ से जो है ना गाइड लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको 1 बाय 1 इसकी गाइड ले सकते हैं यहाँ से नेक्स्ट कर करके, लेकिन मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आके मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने यहाँ से सेटिंग के अंदर आना है, ये सेटिंग है, सेटिंग के अंदर आके आप लोगों ने यहाँ पे एक चेंजिंग करनी है। आप लोगों ने माउस लिखना है, माउस लिखने के बाद यहाँ पे जूम वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप लोगों ने टिक कर देना है। ठीक है, अच्छा ये हमने एक इसकी सेटिंग कर लिया है। सेटिंग करने के बाद जो है ना हमने इसको वो जूम वाला कर लिया, वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे एक्सटेंशंस के अंदर आ जाना है और कुछ यहाँ पे आप लोगों ने एक्सटेंशन जो है ना इसके अंदर ऐड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने यहाँ पे एक्सटेंशन करनी है वो करनी है, अच्छा ये चीज़ ना अभी आप लोग इसको ना देखें कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते रहना है। जब हमारी सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास हो जाएगी खुद ब खुद आप लोगों को भी समझ आ जाएगी कि अब हमने इसको किस तरह से आगे मीन्स के लेके चलना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइव सर्वर है। ठीक है, लाइव सर्वर के नाम से है, इसको हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया एंड इसको मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। एक एक्सटेंशन हमने ये वाली करनी है। एक्सटेंशन क्या चीज़ होती है, जस्ट जैसे हमारी क्रोम ब्राउज़र के अंदर एक्सटेंशन होती है, क्रोम के अंदर एक हमें न्यू वो मिल जाता है, फीचर मिल जाता है जिसको हम इस्तेमाल करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी इसके अंदर भी एक्सटेंशंस होती हैं जिसको इस्तेमाल करके हम अपना जो है ना काम को आसान कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे एक प्रीटर के नाम से है, इस वाले को भी मैं कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने इसके नाम जो है ना लिख लेने। एक हमने कौन सी की, लाइव सर्वर की, दूसरी हमने यहाँ से प्रीटर के नाम से की है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे HTML CSS स्पोर्ट्स, ये वाली HTML CSS स्पोर्ट्स है ना, ये आप लोगों ने तीसरी कर लेनी है। ठीक है, 3 एंड चौथी आप लोगों ने जो करनी है नंबर 4 पे ऑटो रीनेम। ऑटो रीनेम टैग यहाँ पे ये हमारे पास आ गई ऑटो रीनेम टैग। ठीक है, ये आप लोगों ने इसका लोगो देख लें, ये वाली आप लोगों ने करनी है। इसको मैं यहाँ से प्रेस कर लेता हूँ एंड इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे करनी है एक स्नैप के नाम से, ये वाली जो है ना आप लोगों ने स्नैप के नाम से कर लेनी है। ठीक है, एक यहाँ पे एक ये है और इसमें एक ये वाली है। मैं एक मिनट देख लूँ कौन से वाली जो है ना हमारी एक्सटेंशन है। हाँ, ये जो नीचे वाली है ना एक्सटेंशन, ये वाली आप लोगों को करनी है, टेक ब्यूटीफुल स्क्रीनशॉट ऑटो अपडेट, ये वाली। ठीक है, ये वाली आप लोगों ने कर लेनी है। इसका क्या फ़ायदा है, ये भी हमारा बहुत अच्छा काम है। हम किसी भी कोड का जो है ना एक अच्छा सा इस तरह का ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो हमने इसको आगे दिखाना भी होता है। एंड इसके साथ आप लोगों ने यहाँ पे आइकन कर लेनी है। यहाँ पे ना आपको काफ़ी सारे आइकन्स मिल जाएंगे, तो आप लोगों ने यहाँ से जो आपको बेस्ट लगे आइकन, ये एक खूबसूरती है। ठीक है, आप लोगों ने जो भी इसमें से कर ले। तो मैं इसमें जो ना VS आइकन है, VS के नाम से, ठीक है, VS कोड आइकन। ठीक है, VS कोड आइकन ये वाले मैं कर लेता हूँ। मुझे सिंपल भी हैं और बेस्ट भी हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको VS आइकन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे ऑप्शन आया VS आइकन कर लिया। और इसके साथ यहाँ पे ना आपको थीम्स भी आप लोग चेंज कर सकते हैं।
मैं यहाँ पे थीम लिखता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारी थीम्स आ गई हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी थीम जो है ना वो तो गिटहब की है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी इसके अंदर आती है वो वाली थीम है। मैंने यहाँ पे डार्क थीम इस्तेमाल करता हूँ और अक्सर जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो भी डार्क थीम को ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों की भी हिफाजत करनी होती है। अच्छा, एक ना काफ़ी सारे जो न्यू प्रोग्रामर्स आते हैं या न्यू स्टडी करते हैं तो उनको एक षटकोण वाली स्क्रीन चाहिए होती है। तो एक यहाँ पे है जेलीफिश के नाम से थीम, आप इसको भी यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ट्रस्टेड, और ये जो है ना हमारी इस तरह की एक थीम आ गई है। और इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे ओपन फोल्डर करता हूँ, डेस्कटॉप के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ HTML के नाम से, एंड इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको यस ट्रस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाता हूँ, थीम्स के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे हम कलर थीम के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे हमने ये जेलीफिश वाली जो की है ये हमने यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ index.html, ठीक है। ये मैंने लिखा और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कर, ये देखिए एक मीन्स के बहुत खूबसूरत पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, ऊपर कलर्स वगैरह आ रहे हैं, तो आप इसको भी ना यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर जो प्रेफर करता हूँ वो मैं डार्क थीम ही करता हूँ। तो यहाँ से जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट डार्क आती है, यहाँ पे लाइट थीम्स ही पड़ी हुई है। अगर आप लाइट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लाइट थीम भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने यहाँ से कौन सी करनी है। तो मैं जो है ना यहाँ से जो हमारी डार्क थीम होती है ना, डार्क VS कोड वाली, ये वाली ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और एक तो ये है कि सादी भी है और इसके अंदर जो है ना हमारी आंखों की प्रोटेक्शन भी काफ़ी हद तक होती रहती है, ठीक है। तो ये जो है ना हम इस तरह से करते हैं। ये सारा काम करने के बाद आप लोगों ने फाइल के अंदर आके यहाँ से ऑटो सेव को भी कर लेना है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे एक वर्ड भी टाइप करेंगे खुद ब खुद जो है ना हमारी ये चीज़ें ऑटो सेव होती रहेंगी, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट जो है ना हमारा यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ कि मैंने जो है ना इसके अंदर AI का जो हिस्सा रखा हुआ है, ठीक है। तो AI का मतलब ये नहीं है कि हमने टोटली AI के साथ ही इसको स्टडी करना है। मैं पहले आप लोगों को सारी चीज़ें एक बार आपकी नज़र से गुजारूंगा और आप लोगों को फोर्स करूंगा कि आप लोग जो है ना इसको एक बार ज़रूर याद करें, ठीक है। जब आप लोग याद कर लेंगे और आप लोगों को पता होगा कि हम किस तरह से इस कोड को करते हैं, देन जो है ना हम AI की तरफ मूव करेंगे, ताकि हम जो है ना AI से जो जनरेट करवा रहे हैं कोड उसका हमें नॉलेज हो कि हमने इसके अंदर किस तरह से चेंजिंग करनी है। क्योंकि AI जो है ना वो एक्यूरेट जिस तरह से हम सोच रहे होते हैं वैसे हमें रिजल्ट नहीं देता, लेकिन जो चीज़ हम रिपीट कर रहे होते हैं वो चीज़ हम जो है ना AI से ज़रूर क्रिएट करवाएंगे और देखेंगे भी हम किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ना हमारा आज इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंशाल्लाह जो है ना जैसे ही हमारी इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स होंगे, 100 लाइक्स होते ही जो है ना हमारी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी और उसके अंदर जो है ना हम इसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये सीरीज जो है ना अच्छी लग रही है तो आप लोगों ने इसको सिर्फ जो है ना 1 शेयर जरूर करना है, ठीक है। एक शेयर आप लोगों ने फेसबुक पे करना है और एक आप लोगों ने स्टेटस पे करना है। ये 2 शेयर से क्या होगा कि आपके साथ साथ जो आपकी कम्युनिटी के अंदर कोई लोग हैं वो भी जो है ना अगर सीखना चाह रहे हैं तो यहाँ से सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरे चैनल के ऊपर जाके वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, आप लोग वहाँ से मुझसे कांटेक्ट करके जो भी आप लोगों का इशू वगैरह होगा वो आप लोग मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है आप लोग नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी रिप्लाई दूंगा मैं इंशाल्लाह। जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे जैसे ही हमारी इस वीडियो के ऊपर ना 100 लाइक्स हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।